एक और बड़ी खबर है, भाजपा नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव में दायित्व मिला है। दरअसल नजफगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों का दायित्व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को दिया गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को आरकेपुरम सीट का दायित्व मिला है, तो वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को मादीपुर विधानसभा का दायित्व दिया है। राजपाल सिंह शेखावत को दिल्ली कैंट का जिम्मा मिला है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा को रोहिणी का दायित्व दिया गया है, तो वहीं विधायक संदीप शर्मा को विकासपुरी विधानसभा, कुलदीप धनखड़ को उत्तम नगर विधानसभा का दायित्व दिया है, तो वहीं पूर्व सांसद रामचरण बोहरा को द्वारिका विधानसभा, ज्योति मिर्धा को नजफगढ़ विधानसभा, तो वहीं अतुल भंसाली को उत्तरी नगर, जगबीर छाबा को तिमारपुर विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। मोहनलाल गुप्ता को विश्वासनगर, दीप्ति माहेश्वरी को कृष्णा नगर का दायित्व मिला है। इसी के साथ साथ राजस्थान के अन्य नेता भी भारतीय जनता पार्टी के, इसमें नाम निहाल चंद मेघवाल का भी शामिल है, जिनको करोल बाग का दायित्व मिला है। लालाराम बैरवा को पटेल नगर का दायित्व दिया गया है। वासुदेव चावला को कस्तूरबा नगर की जिम्मेदारी, तो वहीं राजेंद्र गुर्जर को छतरपुर लगाया गया है। भूपेंद्र सैनी को देवली में और दामोदर अग्रवाल को लगाया गया है शकूर बस्ती में। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। योगेश जी, ये जो दायित्व दिए गए सोशल इंजीनियरिंग के तहत दिए गए हैं या फिर कुछ और खास बात? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग है इसमें साफ तौर पर जी, और वरिष्ठता और अनुभव को देखते हुए भी दायित्व दिए गए। सतीश पूनिया चूंकि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के नाते पहले से ही दिल्ली उनका आवागमन है और हरियाणा दिल्ली से सटा इलाका जो जाट बहुल इलाका है जी, वो जाट नेता के तौर पर एक स्थापित नेता की छवि भी है उनकी। अशोक परनामी को वहां लगाया गया है और कई प्रमुख नेताओं को रामलाल शर्मा की जिम्मेदारी दी गई है। कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में शहरी इलाकों में ब्राह्मण मतदाता वहाँ निवास करते हैं, बड़ी संख्या में पंजाबी मतदाता निवास करते हैं। जी, जाट, गुजर, यादव, एनसीआर का जो इलाका है दिल्ली का, यहाँ पर जाट, गुजर, यादव ये बड़ी तादाद में वहाँ निवास करते हैं। तो उस अनुसार भी यहाँ पर राजस्थान के बीजेपी नेताओं को दायित्व वहाँ पर सौंपे गए। तो कुल मिलाकर एक स्तर पर पूरा एक वो दायित्व का पूरा एक वर्णन यहाँ आपने देखा होगा सूची के अंदर है और कहा जा सकता है कि पूरा सूची इसमें और भी हम नामों को देखें। कुलदीप धनखड़ को उत्तम नगर लगाया गया है। राजपाल सिंह शेखावत उनको भी काफी लंबे समय से ये दायित्व को तैयार में उनको भी दिया गया है और भाजपा के पूर्व प्रदेश सीपी जोशी को आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है। ज्योति मिर्धा को नजफगढ़ में लगाया गया है जी, जगबीर छाबा को तिमारपुर में लगाया गया है। दीप्ति माहेश्वरी को कृष्णा नगर में दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही निहाल चंद मेघवाल करोल बाग, राजेंद्र गुर्जर को छतरपुर, लालाराम बैरवा को पटेल नगर और अशोक परनामी को भी मादीपुर विधानसभा में लगाया गया है। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग प्रमुख नेताओं को जो दायित्व सौंपे गए हैं जी, उसके पीछे सोशल इंजीनियरिंग तो साफ तौर पर है, लेकिन अनुभव, वरिष्ठता के आधार पर राजस्थान के नेताओं की क्रेडिबिलिटी होती है। उस क्रेडिबिलिटी के मद्देनजर भी अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेताओं को दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी सूची भी हमारे सामने थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है और राजस्थान के प्रवासी की बड़ी संख्या में बीजेपी के इलाकों, बीजेपी के वहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवास करते हैं। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कई विधानसभा क्षेत्र है जहाँ खासतौर से हम पालम की बात कर लेना। जब बिल्कुल योगेश जी, कुल मिलाकर आप बता रहे कि सोशल इंजीनियरिंग तो इसमें है ही, लेकिन साथ ही साथ अनुभव भी आधार है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के नेताओं को जिम्मेदारी दिल्ली की दी है। अब इनके कंधों पर ये दायित्व है कि जहां से जिस विधानसभा की जिम्मेदारी इनको दी गई है वहां जीत दिलाई जाए। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।